हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, सलाम दोस्तों। आप सभी का मेरे एक और व्लॉग में स्वागत है। तो ये है हमारा फोर्थ पार्ट मेरी पायलट जर्नी का। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने कैसे फाइनली डिसाइड किया कि मेरे को पायलट ही बनना है। तो जब मेरा 10+2 हो गया ना यार, तो मैंने अपने पापा को बोला कि मेरे को अब एडमिशन करा दो किसी भी फ्लाइंग स्कूल में। तो उन्हें लगा कि एवरेज होगा, एक मतलब करा सकता हूँ मैं अपनी सैलरी में से और जो सेविंग्स हैं उनमें से भी। लेकिन इतना इजी नहीं था यार। जब हमने एडमिशन लिया ना, जब हम एडमिशन के लिए पहुँचे, तो मेरे पापा को लगा कि यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है ये कोर्स करना। क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर हो तो मैनेज भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास हो या उससे थोड़ा सा नीचे भी हो तो बहुत मुश्किल है यार। तो कोई नहीं, हम पहुँचे। देखो यार, थोड़ा सा लंबा होगा और मैं इसमें कोई कट भी नहीं लगाऊंगा। अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मैं लगाऊंगा, अदरवाइज़ कंटिन्यू चलता रहेगा। आप देख लेना, पूरा मज़ा आएगा। तो हम लोग गए एडमिशन के लिए। तो एडमिशन में हम जैसे ही हमारी CFI से बात हुई तो उन्होंने पहले तो मेरे को मना कर दिया कि भाई एडमिशन मत ले, क्योंकि 2011 की बात। 2011 में मैंने एडमिशन लिया तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया। बोले कि यार जॉब्स तो है नहीं। उस टाइम पे ना बहुत तगड़ा रिसेशन चल रहा होगा। जो भी एविएशन में थोड़ा सा उस टाइम पे इंटरेस्ट रखते थे ना, तो उनको पता होगा 2011 और 12 में ना 2008 के बाद और लगभग 2013-14 तक कोई भी वैकेंसीज़ नहीं थी। एक आध वैकेंसीज़ आई थी, तो बहुत तगड़ा रिसेशन चल रहा था। तो CFI ने हमें बोला कि भाई मत लो एडमिशन, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे फादर ने बोला, उन्होंने बोला ना कि जॉब नहीं है। तो मेरे पापा ने पूछा कि यार एक बात बताओ, मेरे को तो नहीं मिलेगी ना नौकरी पायलट की अगर मेरे पास लाइसेंस नहीं है। और ये कोर्स करेगा तभी तो इसको नौकरी मिलेगी ना। और कोर्स भी कौन सा अभी एक दिन में हो जाएगा, 2-3 साल लगेंगे। तो तब तक पता नहीं किस राज अगर आ जाए। तो वहाँ पे थे एक और कैप्टन थे पुराने, जो CFI थे, वो रिटायर हो चुके थे। उस दिन बैठे थे। लेकिन तो जब हमारी बात ख़त्म होगी ना, तो मैं और मेरे पापा दोनों बाहर आए। तो वो हमारे पीछे पीछे बाहर आए। तो उन्होंने मेरे पापा को बोला कि देखो वैकेंसीज़ बहुत होंगी, ऐसी बात नहीं है वैकेंसीज़ नहीं है। आज टाइम ख़राब है लेकिन इम्प्रूव होगा, बहुत जल्दी इम्प्रूव होगा। तो कोई नहीं, बच्चे का मन है तो करने दो। तो भाई हमने उनके कहने पे एडमिशन ले लिया। और उन्होंने मेरे को भी बोला, देखो तेरे पापा ये बहुत पैसा लगा रहे हैं और मेहनत की कमाई है, तो भाई पूरी मेहनत करियो। अगर ये कोर्स करना है तो पूरी मेहनत करके जल्दी ख़त्म करना है, बहुत सारी वैकेंसीज़ है, टेंशन मत ले। तो भाई इस मतलब बात पे हमने एडमिशन ले लिया। मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, अपना मेडिकल कराया, क्लास 2 ले लिया। तो कुछ फ्लाइंग करी, थोड़ी बहुत एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए हम पहले वहाँ पढ़ते थे, कुछ पता नहीं था। तो फिर हम बाहर चले गए द्वारका में हमने क्लासेस ली। एडमिशन के बाद का बता रहा हूँ। फिर भाई मेरा होता है क्लास 1 मेडिकल जब मैंने किया ना, इनिशियल क्लास 1 मेडिकल होता है CPL के लिए। पहले क्लास 2 होता है, फिर क्लास 1 होता है। तो क्लास 1 मेडिकल में मेरे साथ एक और घटना घटी। उसमें हुआ क्या, मैं कर दिया भाई परमानेंटली अनफिट। तो परमानेंटली अनफिट में अब आप कोर्स नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही मैं अपना नीचे आया, वो सर्टिफिकेट देते हैं ना CA35। एक CA35 बेसिकली क्या होता है, आपकी रिपोर्ट होती है कि दैट यू आर फिट और नॉट। तो उसमें मेरे को परमानेंटली रेड वाली स्टैंप लगा के बोला परमानेंटली अनफिट भाई। और मैं जब उनसे रिसीव कर रहा था ना वो मेडिकल असेसमेंट, वो CA35, तो उन्होंने मेरे को बोला, भाई भूल जा यार ये प्रोफेशन, अब तो तू पायलट बन नहीं सकता है। तो यार मेरे पापा बैठे, मेरे को तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने वो वहाँ उस लेवल तक नहीं सोचा था ना कि यार मतलब क्या करेंगे लाइफ में। और पर मैंने अपने पापा को जब दिया कि मैंने कहा यार ये देखो ऐसे हो गया, मेरे साथ परमानेंटली अनफिट कर दिया। और उन्होंने ऐसे बोला है कि मैं अब कोर्स कर ही नहीं सकता हूँ। तो मेरे पापा को तो काफ़ी मतलब बहुत झटका लगा यार कि मतलब कैसे हो गया। तो कोई नहीं, फिर उसके बाद हमने 3-4 महीने कुछ नहीं किया। 3-4 महीने के बाद मैं कहा यार अब क्या करें। तो सोचते, फिर मैंने ना, मेरे फादर को आइडिया आया कि चल एक काम करते हैं, हम यही वाला टेस्ट था EEG एक ब्रेन का टेस्ट होता है। अभी नहीं है, अभी एविएशन में ख़त्म कर दिया है वो, लेकिन उस टाइम पे था। तो हम लोग गए यहाँ पे। मैं पलवल से हूँ और फरीदाबाद में ना हॉस्पिटल्स हैं बढ़िया ठीक ठाक हैं। तो हमने 3 हॉस्पिटल से मेरा EEG का टेस्ट कराया, तीनों से आया मेरा नॉर्मल। जब 3 से नॉर्मल आ गया तो मतलब मैं नॉर्मल हूँ। ब्रेन का था। तो यार लोग घर में मेरे से मजाक करते थे कि पागल बोलते थे, तेरा तो दिमाग ही ख़राब है भाई, तू तो है ही पागल। तो मैं कहा कोई नहीं, जब 3 आ गए तो मेरे को भी भरोसा हो गया भाई मैं पागल तो हूँ नहीं। तो फिर एक डॉक्टर से हम मिले, एविएशन के थे। आपने नाम सुना होगा, आर के बाली के कोई जानने वाले थे, उनके थ्रू हम गए वहाँ पे नोएडा में। तो उन्होंने हमें सजेशन दिया कि यार देखो तुम ना, एक डॉक्टर है हौज खास में, एयरफोर्स के ही हैं, वो रिटायर हो गए, यही टेस्ट करते हैं। तो आप उनके पास जाओ, जब उनकी रिपोर्ट भी लगाओगे ना एयरफोर्स के साथ में, तो उनको जब दोगे तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो हम गए। तो पहले दिन गए हम,
बिना अपॉइंटमेंट के, तो उन्होंने किया नहीं। तो फिर उन्होंने बोला मैं कहा पर मेरे पापा ने और मेरे चाचा थे साथ में, उन्होंने बोला कि मैं मिल के तो जाएंगे डॉक्टर से। तो हम मिले लास्ट में, जब उन्होंने पूरे दिन बैठे रहे भूखे प्यासे भाई, और शाम को वो हमें मिले तो उन्होंने मेरे को बोला, मेरे को क्या, मेरे फादर और मेरे चाचा हम तीनों थे, हमें बोला कि देखो एक तो बिना अपॉइंटमेंट के आए लेकिन मैं इसकी हेल्प जरूर करूँगा। तो उन्होंने बोला कि सुबह तुम बहुत जल्दी आ जाओ, 9 बजे का मेरे हिसाब से टाइम दिया था, तो हमारे घर से 1.5 घंटा लगता है हौज खास का सुबह सुबह। तो हम लोग पहुँचे भाई। सबसे पहले उन्होंने मेरा मेडिकल किया और मेरे से पूछा कि क्या क्या हुआ था उस दौरान। तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। जब मैं परमानेंटली अनफिट हुआ था ना, तो यार मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था होता क्या है। तो मेरे को बोला था कि भाई भूखे पेट जाना है, खाली पेट जाना है मेडिकल के लिए, क्योंकि वो ब्लड सैंपल लेते हैं ना, एक बिना ग्लूकोज का, एक ग्लूकोज देने के बाद लेते हैं। तो मेरे को उन्होंने बोला कि अभी भूखा ही रहना। तो मैंने ना एक दिन पूरे दिन खाना नहीं खाया था। जब अगले दिन गया हल्का फुल्का खा के गया, और थका हुआ था, 3 दिन से चक्कर काट रहा था भाई। तो जब ईजी कर रहे थे ना, तो मेरे को नींद आ गई थी उस टाइम पर, मैं सो गया। मुझे लगा कि मैं उसी चीज़ की वजह से अनफिट हुआ हूँ, पर कोई बात नहीं। तो उसके बाद जब डॉक्टर ने मैंने पूछा, उनको सेम बात मैंने बताई, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, नींद से कुछ नहीं होता है इस वाले टेस्ट में, लेकिन अब तू फिट है, ये वाली रिपोर्ट्स मैं दे रहा हूँ। और आज भी ना वो रिपोर्ट, अगर मैं उसका वेट करूँगा ना, उस रिपोर्ट का वज़न तोलूँगा तो कम से कम 2 किलो से ज़्यादा वज़न होगा। अच्छी लंबी है, बहुत लंबी है वो रिपोर्ट, अभी भी रखी है मेरे पास। वो सीडीज़ भी रखी हैं तीनों हॉस्पिटल्स की, वो एयरफोर्स के डॉक्टर की, जो हौजखास वाले हैं, उनकी भी रिपोर्ट्स मेरे पास रखी हैं। तो फिर वो लेके, और भाई सबसे बड़ी बात, उन डॉक्टर ने हमसे पैसे भी नहीं लिए थे, चवन्नी तक नहीं ली थी। कह रही कि तू जा, मेरी बेस्ट विशेस तेरे साथ है भाई। वैसे ही तू 1.5 साल इतना परेशान, मेरे को 1.5 साल लगा था उससे रिकवर होने में, कि 1.5 साल ऑलरेडी तू परेशान हो लिया है, तो अभी तू जा। तो फिर मैंने DGCA में भाई क्या काम किया था मैंने, अपील डाली थी। हाँ, तो मैंने DGCA में अपील किया, वो सारी रिपोर्ट्स लगा के, 3 जो फरीदाबाद की थी वो, एक एयरफोर्स की। भाई देखो 4 जगह से मैं फिट आया हूँ, आपके यहाँ कैसे अनफिट हो सकता हूँ। तो जब ये काम हुआ था ना, तो लगभग 1.5 साल बाद उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट दिया था कि चलो ठीक है कोई नहीं, हम करते हैं। तो वहाँ पे ना AFCME में हुआ था मेरे को। AFCME में सारे लोग, सारे एम्प्लॉयज़ जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट में थे, सब जान गए थे कि यार ये तो वो है, ये ऐसे ही घूमता रहता है, इसका कुछ होना जाना नहीं। तो मेरे रिसर्च एंड रेफरल है यहाँ पे दौला कुआं दिल्ली में, तो मेरे को वहाँ पे अपॉइंटमेंट दिया। तो भाई पूरी टीम बैठी थी, डॉक्टर्स बैठे थे ब्रिगेडियर टाइप में, पूरी यूनिफॉर्म में, अपने स्टार्स को सब लगा के बैठे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा हुआ क्या था। मैं कहा सर ये काम हुआ था मेरे साथ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम भी टेस्ट करेंगे यहाँ पे, लेकिन हम पुरानी सीडी है तेरे पास जिसमें तू अनफिट हुआ। मैंने वो सीडी निकलवा ली थी, उन्होंने मेरे को दी भी थी। तो वो उन्होंने चला के देखी। तो मीनवाइल वो मेरे से पूछ भी रहे थे कि क्या क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया। तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस टेस्ट में AFCME में अनफिट हुआ था ना, उसमें भी मैं फिट था भाई उनके हिसाब से। तो चारों जो डॉक्टर थे ना, जो डॉक्टर्स की टीम थी, उन्होंने मेरे को बोला भी था कि जिस डॉक्टर ने तेरे को फेल किया है ना, उसके खिलाफ केस कर तू, कि जब तू है ही नहीं अनफिट तो तेरे को अनफिट कैसे कर दिया उन्होंने। फिर मैंने अपने पापा को बताया, और मेरे फादर को भी बुला लिया था उन डॉक्टर्स ने। उनको, मेरे पापा को भी सेम बात बोली थी उन्होंने कि यार उसके खिलाफ ना तुम केस कर दो। तो भाई हमने किया नहीं, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 1.5 साल ख़राब हो चुका था। मैंने सर छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ। तो भाई उसके बाद मेरे को उन्होंने फिट की, मेडिकली फिट की, वो दी, और फिर मैं अपने फ्लाइंग स्कूल वापस गया। तो इस 1.5 साल में ना तो मैंने कोई एग्ज़ाम्स पास किए थे अपने CPL के, ना कोई मेरी फ़्लाइंग हुई थी, क्योंकि मेरे को अगर मान लो मैं परमानेंटली अनफिट ही होता तो ना फ़्लाइंग का कोई फ़ायदा था और ना एग्ज़ाम्स का। तो भाई फिर मैं गया, मेरे साथ ये बड़ा पंगा हुआ था एक। तो ये 8 मिनट 48 सेकंड की वीडियो होगी अभी, और आप प्लीज़ इसको देखिए यार। और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा, कि मतलब हार नहीं माननी चाहिए। अगर रास्ते हैं, अगर आप फंस गए हो ना, तो रास्ते भी होते हैं भाई, रास्ते निकालो, हार मत मानो यार। तो देखो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। अगले व्लॉग को भी मैं अगले दिन सुबह, मेरा एक और पटना फ्लाइट है, तो मैं ट्राई करूँगा कि गाड़ी में शूट करूँ, तो आपको दिखाऊँ कि इसके आगे क्या हुआ था। पर अभी तक की स्टोरी यहाँ तक की। सो यार चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।